भारत, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं और तीनों न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले 18 महीने का जो हमारा डी एरियर था, काफ़ी कवायद करने के बाद सरकार उससे मुकर गई। सरकार ने बिल्कुल देने से मना कर दिया। उसको लेकर हमारे सैनिक संगठन और जितने भी बाकी संगठन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और याचिका कर दी दायर। तो साथियों, अब कुछ आस लगाई जा सकती है कि अब आपका 18 महीने का डी एरियर जल्दी ही मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला बहुत जल्दी आएगा और आपके फेवर में आएगा, क्योंकि ये हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता मुकरी अपने वादे से। तो महिलाओं को जो उन्होंने वादा किया था कि 21,000 रुपये हर महिला को देंगे, अब वो अपने वादे से मुकर गई है। उनकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। और उन्होंने अतीशी पर लगाए आरोप, खजाना खाली करने के आरोप लगाए, और अतीशी चौधरी ने उल्टा क्या आरोप लगाया वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और सबसे आखिरी और बहुत ही अहमियत वाली जो वीडियो दिखाऊंगा कि आर्मी अफसर और जवानों में कितना सैलरी में असमानता है, कितनी बड़ी असमानता है, तो देख कर रह जाओगे दंग। तो साथियों, अभी विदाउट डिले वीडियो करते हैं शुरू। तो पहला मैं ये वीडियो दिखाऊंगा कि 18 महीने के डी एरियर से मुकरी सरकार और सैनिक व अन्य कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। ये वीडियो तो साथियों, अभी हम बताते हैं कि आर्मी में लेफ्टिनेंट की सैलरी कितनी होती है। इनकी बेसिक सैलरी 56,100 होती है और इन्हें जो सुविधा मिलती है बेस हाउस रेंट, एमएसपी, डीए, कुल मिलाकर 1,04,147 रुपये इनकी बेसिक जो टोटल सैलरी है वो होती है। अभी इसके बाद में आ जाता है कैप्टन रैंक। तो कैप्टन के शोल्डर पे 3 स्टार होते हैं और ये कमीशन अफसर होते हैं। अभी इनकी जो सैलरी है वो होती है बेसिक 61,300 और इनको 7 पे कमीशन में जो अलाउंस वगैरह सारे मिलाकर हाउस रेंट एमएसपी लगा के 1,12,354 रुपये होती है। साथियों, कैप्टन के बाद में अगला रैंक आता है मेजर का, जो कि 6 साल सर्विस में बन जाते हैं। इनको पार्ट बी एग्ज़ाम पास करना होता है और मेजर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में इनकी जो मेजर की सैलरी होती है वो होती है 69,400 रुपये और बाकी सारे अलाउंस मिला के इनकी सैलरी हो जाती है 1,25,152 रुपये। तो अगला रैंक आता है साथियों लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार, जैसा आप देख रहे हैं, ये होता है। ये इनका रैंक होता है। अब इनकी सैलरी जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो कम से कम उनकी 14 साल सर्विस और पार्ट डी एग्ज़ाम उनका पास होना चाहिए। तो अब इनकी हम सैलरी बताते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल को मिलने वाली सैलरी कितनी होती है। इनकी बेसिक सैलरी 1,21,200 रुपये और इनको गाड़ी पे कोई स्टार नहीं होता है। फिर सारे अलाउंस लगा के 2,06,996 रुपये लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी होती है। उसके बाद कमेंट में आप ज़रूर डालें यदि आर्मी अफसर की आपको सैलरी और उससे अट्रैक्शन है। आगे आता है टाइम स्केल रैंक, जो जिसको बोलते हैं हम टीएस। तो टाइम स्केल रैंक में जैसे अभी मेजर जो होते हैं उनको भी पार्ट बी करना होता है, पार्ट डी एग्ज़ाम। तो टाइम स्केल जो रैंक है उसके बाद ये सिलेक्शन ग्रेड रैंक आ जाता है। तो उसमें आ जाता है कर्नल। तो कर्नल साहब की जो सैलरी है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले इनके जो शोल्डर पे 2 स्टार, 1 अशोक स्तंभ और कॉलर पे इनके रेड होता है। और इनकी सैलरी यानी कि कर्नल की सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो होती है, सैलरी इनकी 1,30,600 रुपये और इनको गाड़ी मिलती है, स्टार मिलता है
और इनकी टोटल सैलरी 2,21,848 रुपये। इसके बाद में आता है मैनेजर की 3 स्टार होते हैं और गाड़ी पे इनके 1 स्टार होता है। इनकी सैलरी 1,39,000। तो ब्रिगेडियर साहब की सैलरी 1,39,600 रुपये बेसिक सैलरी होती है इनकी, यानी बेसिक पे होती है। और इनको कैब पे भी रेड पट्टी होती है। टोटल सैलरी 2,36,068 रुपये इनकी लास्ट होती है, यानी टोटल सैलरी होती है। और फैसिलिटीज़ जो इनको है वो गाड़ी मिलती है, स्टार मिलता है। उसके बाद आ जाता है मेजर जनरल। मेजर जनरल के जो आप देख रहे हैं कि इनके जो अशोक स्तंभ होता है, कैंची होती है, और इनको जो गाड़ी है उस पर 2 स्टार होते हैं। और इनकी बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपये। और पूरे जो अलाउंस मिलाकर, यानी 7वें वेतन आयोग में जो भी आकर्षक हुई है वो पूरे अलाउंस मिलाकर 2,27,836 रुपये। तो इसके बाद आ जाता है जनरल साहब। जनरल साहब आता है। और अब इनको जो यहाँ से ऊपर रैंक है उनको नहीं मिलती है, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल साहब को। तो अब इनका क्या है, एक कैंची और एक अशोक स्तंभ होता है। और इनकी कैप पे वही रेड पट्टी होती है, कॉलर पे वही 3 स्टार होते हैं। और इनको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो सैलरी 2,25,000 इनकी बेसिक सैलरी होती है। और 7वें पे कमीशन में मतलब 3 स्टार और गाड़ी पे झंडी होती है। और टोटल सैलरी इनकी 3,55,500 रुपये होती है। तो साथियों, इसके बाद आ जाते हैं जनरल साहब। जनरल साहब को जैसा कि आप देख रहे हो, गाड़ी पे 4 स्टार होते हैं, एक अशोक स्तंभ, कैंची और 4 स्टार जो होते हैं जनरल साहब की गाड़ी पे होते हैं, और झंडी होती है। ये सबसे हायर रैंक माना जाता है आर्मी में, यानी कि ये आर्मी चीफ स्टाफ होते हैं। इनकी जो सैलरी है वो 2,50,000 रुपये यानी बेसिक होती है। और इनको गाड़ी, बंगला और सुविधा सब मिलते हैं। बाकी टोटल सैलरी इनकी 3,95,000 रुपये होती है। तो साथियों, ये जो अभी आते हैं फील्ड मार्शल जैसे आपने देखा होगा KM कैरियप्पा साहब थे। तो सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल KM कैरियप्पा थे। और अब फील्ड मार्शल उनकी जो सैलरी है वो हम बताते हैं। दूसरा सैम मानेकशॉ थे। अभी तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। जो पहले थे KM कैरियप्पा साहब और दूसरे थे सैम मानेकशॉ। तो साथियों, अब हम बताते हैं इनको जो मिलने वाली सैलरी, भत्ते। और तो ये थी फील्ड मार्शल साहब की जो हमने आपको दिखाई थी। इनको साथियों पर मंथ 2 लाख रुपए, जो फील्ड मार्शल हैं उनको 2 लाख रुपए सालाना जो पेंशन है वो मिलती है। और उसके अलावा 2 लाख इनको जो ये होती है इनकी जो एक कौन सी, साथियों जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी फैसिलिटी और बहुत ज़्यादा असमानता है जो आर्मी के जवान और अफसर्स की सैलरी और पे में। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी। लेकिन ये जो असमानता है ये 8वें पे कमीशन में थोड़ा बहुत इनमें असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये नहीं कह सकते। लेकिन जो बार बार कह रहे हैं कि भाई इनमें समानता होनी चाहिए, MSP इक्वल होनी चाहिए, ऐसा तो शायद ही होगा। कभी भी MSP या समानता इनकी नहीं हो सकती है। तो ये आपने देखी कि किस तरह से सरकार ने जो 18 महीने का DA एरियर है उस पर मजबूर किया हमारे संगठनों को, और उन्होंने याचिका कर दी दायर। आपके DA और सभी का इसमें हो जाएगा क्लियर। अगली हम बताते हैं दूसरी, जैसा आप देख रहे हो बोर्ड पे कि दिल्ली CM रेखा गुप्ता मुकरी अपने वो वादे से हर महिला को 21,000 रुपये देने का जो वादा था। तो साथियों, हमें अब डर लग रहा है कि शायद ये चुनावी वादे थे, कहीं हमारा 8वां वेतन आयोग भी चुनावी वादा ना हो जाए।
तो इसमें किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, इन दोनों का संवाद सुने, अतिशी और सीएम रेखा गुप्ता का। वीडियो देखें। अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया वो 77,000 करोड़ का हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से आग्रह किया है कि 8 मार्च का वादा जरूर पूरा किया जाए। पहली कैबिनेट का वादा तो तोड़ दिया गया है, मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो चुकी है, लेकिन जो 8 मार्च की गारंटी थी, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2500 रुपए दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 8 मार्च तक जरूर आएंगे। बहाना तो कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी है और दिल्ली सरकार तो है ही, तो कहीं से भी लेके आए। हमें तो सम्मान चाहिए, महिलाओं को सम्मान दे। जो इन्होंने घोषणा की 2500 रुपये देंगे, साथ में इन्होंने घोषणा की थी हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो भी इनको चाहिए। भाई जो वादे किए वो पूरे करें ना। हमने जो वादे किए थे हमने पूरे किए, अब इनकी सरकार आई, ये अपने वादे पूरे करें। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम नई अवगत कर